सिद्धिदात्री नमः। ओम श्रीं शक्ति नमः। ओम ऐंकारी सृष्टिरूपे ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। आप सभी को आचार्य राकेश चतुर्वेदी मैं वंदन करता हूं और इस दिव्य मंच पर आरंभ करता हूं अब अंतिम स्वरूप यानी नवम स्वरूप सिद्धिदात्री मां के रूप के गुणगान की, महिमा गान की। यूं तो शास्त्रों में कहा गया है, विशेष रूप से पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं विशेष रूप से मां भगवती के लिए कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यानी कि हे मां भगवती, आपका ना आदि है ना अंत है, आप अनंत हैं और आपका जो गुणगान है, जो महिमा मंडल है, वह वेद भी करने में विफल हुए हैं। तो मैं कौन होता हूं? मैं एक विप्र हूं, मां का उपासक हूं, मां का एक सेवक हूं, मां की एक संतान के रूप में आज अभी आप सभी के सामने अपने ज्ञान के अनुसार जो है मां के रूप का व्याख्यान करूंगा। मां सिद्धिदात्री ये वही स्वरूप है जब जब देवों को शक्तियों की, सिद्धियों की जरूरत पड़ी है, तब तब मां भगवती के इसी रूप की वंदना देव ऋषियों, मानव, दानव, देवों सभी ने किया है। मां सिद्धिदात्री चारों वेदों को अपने आप में समाहित करने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री पूरे सृष्टि के ज्ञान को, पूरे सृष्टि के ज्ञान की ऊर्जा को अपने आप में धारण करने वाली है। मां सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वह तंत्र, मंत्र, जंत्र, इन सभी चीजों के लिए, यंत्र इत्यादि के लिए सिद्धि का मूल शक्ति माना जाता है। यानी मां सिद्धिदात्री जो है शक्ति, जो है शक्ति का पुंज है। और आज अगर जो भी साधक, जो भी मां भगवती का उपासक मां भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप की वंदना करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का तंत्र, मंत्र या किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, जटिल से जटिल प्रेत हो, जटिल से जटिल आत्माएं हो, जटिल से जटिल वास्तु दोष हो या घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति का वास हो, अगर आज मां सिद्धिदात्री के स्वरूप का और कुछ विशेष प्रकार के बीज मंत्रों का जाप किया जाता है तो हर प्रकार से इस नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। कहते हैं मां सिद्धिदात्री जो है वह सभी प्रकार की सिद्धियों को धारण करने वाली हैं। हम जब भगवान हनुमान जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी कि प्रभु हनुमान को भी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों को धारण करने वाला बताया गया। उन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों पर मां सिद्धिदात्री का ही नियंत्रण है, यानी बिना इनकी मर्जी के, बिना इनकी इच्छा के कोई मंत्र सिद्धि तक, मंत्र जागृति तक नहीं कर सकता है। आज अगर आप किसी भी प्रकार की पीड़ा से परेशान है, तंत्र मंत्र जनित किसी भी पीड़ा से परेशान है, किसी ने काला जादू किया है, टोना किया है, टोटका किया है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आज देसी घी का चौमुखी दीपक जलाइएगा और श्वेत वस्त्र पहन करके या लाल वस्त्र पहन करके बैठ जाइएगा और शांत होकर के, शांत मन से आप जाप करिएगा। क्या जाप करना है? इस मंत्र का आप श्रवण करें और मानसिक श्रवण से भी अगर जाप नहीं कर पाते हैं तब भी आपको लाभ मिलेगा। ओम
प्रज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं शं लं क्षं फट स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं या फिर मात्र श्रवण से ही हजारों करोड़ों प्रकार के जो प्रेत आत्माएं हैं, जो जटिल से जटिल प्रेत योनि में है, और अगर उसका भी प्रभाव आपको स्पर्श मात्र भी है तो एक एक बीज मंत्र सुन करके उनके मन में हाहाकार मच जाएगा और वह दूर हो जाएंगी। कहते हैं मां भगवती के रूप की वंदना करने से, मां भगवती के रूप की जो है विशेष रूप से प्रार्थना करने से सिद्धदात्री के हर प्रकार का जो है भय दूर होता है। मां भगवती के लिए कहा गया है अगर आपका कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु है तो आप वहां पर मां सिद्धदात्री की पूजा कर सकते हैं। कहते हैं इनके लिए विशेष रूप से एक विशेष मंत्र का आपको आवाहन करना है, इस श्लोक मंत्र का पाठ करना है। क्या है मंत्र? ध्यान से सुनिएगा। ओम चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्छेला चाला वेदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम दुर्जटे पत्नीं वां वीं गुं वागीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभम कुरु। इस मंत्र के साथ अगर आप वंदना करते हैं आज सिद्धदात्री की, तो आपके जीवन से हर प्रकार का गृहस्थ जीवन में दिक्कत हो या आपके जो है प्रोफेशनल लाइफ में, व्यापार में, नौकरी में कोई समस्या आ रही हो, तो हर प्रकार की समस्या आपकी दूर होगी। मां भगवती वही है जो चामुंडा स्वरूप है, मां भगवती सिद्धदात्री वही है जो चंडी स्वरूप है, मां भगवती सिद्धदात्री वही है जो महिषासुर मर्दनी चंड मुंड संहारणी स्वरूप है। तो जटिल से जटिल शक्तियों का भी मर्दन करने वाली है महिषासुर मर्दनी, यानी कि मां भगवती सिद्धदात्री। तो नवम स्वरूप नौवें दिन आपको मां भगवती की आराधना पूजा करने से जटिल से जटिल तंत्र और प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। आज नवम स्वरूप की वंदना करिए, जो है विशेष रूप से कन्या पूजन करिए। कन्या पूजन भी 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या 9 कन्याएं हो, और क्योंकि शास्त्र संगत तरीके से वर्णन मिलता है कि मां भगवती चाहे सिद्ध पीठ हो चाहे शक्ति पीठ हो, जहां भी विराजमान है वहां पर हनुमान जी अग्रज होकर के और रक्षक द्वारपाल के रूप में बटुक भैरव विराजमान रहते हैं। तो 9 कन्याएं, एक हनुमान जी और एक बटुक भैरव के रूप में जो है 2 वहां पर बाल स्वरूपा लेकर के बालक को बैठा करके पूजन करना अनिवार्य होता है। त्रुटियां ना करिए, गलती ना करिए। चने का जो भोग लगाइए, खास करके यहाँ पर जो है आप एक विशेष प्रकार से घर में ही चने को हल्का सा देसी घी में बॉयल करने के बाद, उबालने के बाद हल्का सा देसी घी स्पर्श करा करके गर्म कर लें, भून लें और साथ ही साथ हलवे का भोग लगाएं। आज मां सिद्धदात्री को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आप फिर किसी जगह पर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां समस्त शक्तियों को धारण करने वाली है। मां भगवती जो है, चाहे देव हो, दानव हो, ऋषि हो, मुनि हो, उनको सिद्धि प्रदान करने वाली, उनको शक्ति प्रदान करने वाली है। तो मानव रूप में हम सभी के लिए यह 9वां स्वरूप
प्रथम आदरणीय है और परम आदरणीय भी है। तो आज आप मां भगवती की वंदना करिए, आपके जीवन में शुभता आए, मां भगवती आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट हर ले। और इस दिव्य मंच को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। जय मां भगवती, जय मां जगदम्बा, जय मां जगत जननी।